अजय देवगन और अक्षय कुमार के गोलमाल 5 को मिली वार्निंग। रोहित शेट्टी को दोस्तों मिली वार्निंग। अब आप यहाँ पे बोलो कि ये कौन सी वार्निंग हुई। वार्निंग नहीं तो क्या है भाई, आपको बता दूं मैं। सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, पता है आपको, उन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाला है। जब से गोलमाल 5, हालांकि रोहित शेट्टी ने क्लियर कर दिया है कि देखो भाई, मैं आजकल ना क्रिकेट के फेवर में हूँ, क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ ना। तो भाई रोहित शेट्टी के बदले गलती से रोहित शर्मा बोल दिया तो माफ़ कर देना, ओके। समझ जाना कि रोहित शेट्टी बोल रहा हूँ, ओके। हमारे हिटमैन की याद गलती से अगर आ गई तो, क्रिकेट चल रहा है ना तो ध्यान रहता है। हमारे वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर भी वही है ना, बाय द वे, T20 आएगा, भले वो खेल नहीं रहा है। तो हाँ, तो रोहित शेट्टी की जो फिल्म है उसको मिली है वार्निंग, उसको मिली है। सोहम रॉकस्टार क्लेम्स ऑल राइट्स ऑन 2 और 2 5, वार्न्स फिल्म मेकर्स अगेंस्ट मेकिंग अ रीमेक, सिक्वल और प्रीक्वल। उसने कहा है, तुम लोगों की माँ की, अगर तुम लोगों ने मेरे को, अगर तुमने ये किया, सिक्वल विक्वल बनाया इसका, या फिर इसका अगर रीमेक बनाया, तो तुम लोगों की एम भी कर दूंगा मैं। ऐसा ओपनली बोला है उन्होंने। हालांकि बहुत प्यार से बोला है, इस टाइप का नहीं बोला है उन्होंने, पर फिर भी बोला तो है। उसका मीनिंग यही होता है, उन्होंने जो बोला है वो प्यार से बोला है, लेकिन सीधी भाषा में यही वर्ड होता है, मीनिंग होता है। अब आप बोलोगे रोहित शेट्टी ने तो बता दिया कि वो रीमेक नहीं है 2 और 2 5 का। भाई देखो, बताने में और सच में होने में फ़र्क होता है ना। जैसे देवा के मेकर्स बोलते थे, नहीं है रीमेक, नहीं है रीमेक, छोटा सा एंडिंग चेंज कर दी थी देवा वालों ने, बाकी तो रीमेक ही था। बराबर है ना। बॉलीवुड को रीमेक से कोई भरोसा नहीं होता है उनका। तो जब से बॉलीवुड हंगामा ने नंगा किया भाई रोहित शेट्टी के प्लान को, तो रोहित शेट्टी गुस्सा होके बोल दिया था, ओ झूठ मत बोलो, हम रीमेक वीमेक नहीं बना रहे। हालांकि ये जो चोरी है वो पकड़ी गई है, और झक मार के अब रोहित शेट्टी को दूसरी फिल्म बनानी पड़ेगी। उसका प्लान एडेप्टेशन का ही था, नाम का एडेप्टेशन, रीमेक का ही प्लान था उसका एक्चुअली। पहले ही चोरी पकड़ी गई, इस वजह से अब थोड़ा सा चेंज हो गया सब कुछ। पर क्योंकि फिर भी सोहम वालों को भरोसा नहीं है रोहित शेट्टी एंड टीम पे, तो उन्होंने कहा है, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट हैज़ इशूड पब्लिक नोटिस स्टेकिंग अस राइट क्लेम ओवर द हिंदी फिल्म 2 और 2 5 1980 की, सिग्नलिंग दैट द कंपनी विल क्लैम डाउन ऑन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ प्रॉपर्टी। The notice published on 14 February आज 2026 in Atul Mohan's Complete Cinema magazine is addressed to general public at large. The production company states that is sole and exclusive negative copyright holder, along with all negative rights and intellectual property rights connected to Do or Do Paach. It also asserts derivative rights, including the right to create a prequel, sequel, remake in all languages, Indian and foreign, and extends the claim to adaptations such as comic books, television rights, and stage play rights, novelization, and products based on script. The scope doesn't stop there. The notice further covers the film's underlying works and rights, including reproduction rights, music and sound recording rights, dubbing rights, and any other rights they may exist in future. In short, the company is facing the film's universe फॉर्मेट्स अंडर वन अम्ब्रेलाज। मतलब इन शॉर्ट भाई, तुम कुछ भी करने को तो जाओ, चाहे इस फिल्म का म्यूज़िक लेके जाओ, चाहे इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाओ, चाहे इस फिल्म का तुम नाम ले लो, चाहे इस फिल्म की तुम स्टोरी बना लो, तुम्हारी हम काशी करेंगे, ऐसा उन्होंने ओपनली धमकी दे दी है। और ये बहुत अच्छा किया है गोलमाल 5 वाले, जो अगर कुछ करने वाले थे तो अब करके दिखाओ भाई। सच्चे दिल से बोलता हूँ, उस फिल्म का ऐसा बैंड बजेगा फिर, क्योंकि ये लोगों ने ओपनली कह दिया है, कोर्ट में घसीटेंगे तुम लोगों को। तो भाई अब गोलमाल 5 की स्टोरी चेंज होगी। और मैं एक बात बोल देता हूँ, जो लोगों को ये लगेगा ना, नहीं नहीं भाई रोहित शेट्टी अलग नहीं बनाने वाला था, बॉलीवुड हंगामा पिंक विला इनको गाली मत दो, इन्होंने इसका सीक्रेट रिवील कर दिया पहले ही। बनने तो 2 और 2 5 वाले ही थी, इसीलिए तो अक्षय कुमार वगैरह लाया इन लोगों ने नया कुछ। ये जो बोल रहे थे ना हम कुछ नया करने में, घंटा रोहित शेट्टी के 3 डिजास्टर जाने के बाद, उसमें से एक एवरेज थी सिंघम अगेन, सर्कस वगैरह अच्छी ना जाने के बाद, वो रोहित शेट्टी ना रहा दोस्तों। इतना ज़्यादा मत समझना कि वो कुछ क्रिएटिव करने वाला था, और उसने जो क्रिएटिव किया है ना ऑलरेडी, सिंघम अगेन का झटका, और उसको क्रिएटिव करने मत देना भाई साहब। पहले वाला रोहित शेट्टी सच में बाप लेवल था, मैं खुद मानता हूँ, बट भाई अभी थोड़ा सा डर ही है।
और वो रीमेक ही बना रहा था। अरे भाई, ये एडेप्टेशन वगैरह वर्ड्स आते ही नहीं है मेरे डिक्शनरी में। रीमेक रीमेक ही होता है, एडप्ट किया, स्टोरी चोराई वगैरह नहीं। आज भी मैं वो जो अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है ना, भागनी, क्या नाम है उसका, संक्रांति की वस्तु नाम, उसको ओपनली रीमेक बोलता हूँ। ये इसके जो चमचे हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं वो एडेप्टेशन है, घंटा एडेप्टेशन है, रीमेक रीमेक होता है, बात खत्म। और कलेक्शंस बता देंगे कि रीमेक है या नहीं है। तो जो लोगों को खुजली है ना रीमेक करने की, बिंदास करो, क्योंकि आजकल ऑडियंस उतनी सूतिया है नहीं। ऑडियंस को अब लार्जर देन लाइफ फिल्में पसंद है। पैसे ये लोग बचाते हैं अच्छी फिल्मों के लिए। जैसे देख लो बाकी फिल्मों की क्या हाल हुई है। धुरंधर के बाद धुरंधर 2 के लिए भी लोग पैसे बचा रहे हैं। टॉक्सिक भी कुछ डिफरेंट है, इसलिए पैसे बचा के रखे इन लोगों ने। वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। इसलिए आप लार्जर देन लाइफ बनाओ या रीमेक्स वीमेक्स छोड़ दो। गोलमाल 5 भी अच्छा हुआ, पहले ही ये क्लियर हो गया। अब ये डेफिनेटली झक मार के रोहित शेट्टी को अब नई फिल्म बनानी पड़ेगी। प्लान तो फुल इसका यही था। और इसने आज तक क्या रियल बनाया भाई। गोलमाल जो अगेन रिटर्न्स थी ना, सेकंड पार्ट, वो एंथनी गोन्साल्विस वाला, वो तो मुझे याद नहीं उस फिल्म का नाम, वो पूरा का पूरा कॉपी था वो तो। हाँ, तो ये तो मत ही बोलो कि भाई ये पूरे ओरिजिनल है। भाई रोहित शेट्टी ने आज तक बहुत सी रीमेक्स बनाए हैं। इस बार चोरी पकड़ी गई पहले से ही, तो अच्छा किया पकड़ी गई, क्योंकि भाई लोग इतने बोरिंग रीमेक्स वीमेक्स देखना पसंद नहीं करेंगे। मतलब लोग जाए भाई फिल्म को, इतना पैसा खर्चा करे और तुम भाई रीमेक परोसोगे, क्यों जाए भाई फिर लोग। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ। बाय द वे यस, ये फिल्म कंफर्म है कि अक्षय कुमार मेन लीड है अलॉन्ग विथ अजय देवगन। मतलब ऑब्वियसली अजय देवगन और अक्षय कुमार का काम इक्वल है। क्लियर कर दिया भाई रोहित शेट्टी ने इसमें। और ये फिल्म अब इस बार आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अजय देवगन की गोलमाल 5 है, क्योंकि आपको कुछ टाइम स्क्रीन पे अजय देवगन शायद ना भी दिखे। इस टाइप का क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अजय वर्सेस अक्षय। अब वर्सेस है या नहीं पता नहीं, लेकिन दो मेन लीड कैरेक्टर्स ये दोनों ही है। अरशद वारसी हो, श्रेयस तलपदे हो, शर्मन जोशी हो, तुषार कपूर हो, ये जो भी नई वो इनकी गैंग है, ये आपको उतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे जितने इस फिल्म में आपको अक्षय और अजय देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कंफर्म है। पर गोलमाल 5 वालों को झटका मस्त मिला। मतलब ये जो धमकी मिली ना, ये बहुत ज़रूरी थी भाई। और ये ओपनली, अब आप बोलोगे सोहम वालों ने गोलमाल वालों का क्यों नाम थोड़ी लिया, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ लिया, पर ये अचानक क्यों लाया फिर इन्होंने ऐसा राइट, कि वो राइट्स हमारे पास है क्यों। कोई दूसरी फिल्म थी क्या अभी तक? नहीं ना, इसका ही चल रहा है ना कि 2 और 2 5 का ये शायद रीमेक बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो धमकी किसको मिली है? ये इनडायरेक्टली रोहित शेट्टी को। और सिर्फ रोहित शेट्टी को ही नहीं दी उन्होंने कहा है कि कोई भी, उन्होंने तो उसका भी नाम नहीं लिया, अगर कोई भी इन राइट्स को ये करना चाहेगा, हम का हमारे पास टोटल राइट्स है, म्यूज़िक के तक राइट से बोल दिया है उसने। तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा मस्ती मत करो, वरना हम भी भाई मस्ती उतारना जानते हैं। तो भाई अब यहाँ पे एक क्लियर हो जाएगा कि क्लियर हो गया कि गोलमाल 5 अब 2 और 2 5 का रीमेक अगर इनके मन में अगर था भी, तो अब नहीं बन पाएगा, अब नई स्टोरी होगी।